नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रणब चौधरी। सिविल पाठशाला में आप सभी को स्वागत है। फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो है कि रिड्यूस लेवल और टेम्पोररी बेंचमार्क, ये दोनों में डिफरेंस क्या है। बहुत सारे फ्रेंड्स का क्वेश्चन है कि रिड्यूस लेवल और टेम्पोररी बेंचमार्क ये दोनों की सेम है, ये दो सेम है या ये बिल्कुल ही अलग है। और आरएल क्या है यानी कि रिड्यूस लेवल क्या है, टीबीएम यानी कि टेम्पोररी बेंचमार्क क्या है। तो इस टॉपिक के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मेरे नॉलेज के हिसाब से आज ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। मेरे हिसाब से आपको इस टॉपिक के बारे में सब कुछ क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय विलंब ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बोलते हैं कि बेंचमार्क क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या दिया हुआ है। अ बेंचमार्क इज अ परमानेंट मार्क एस्टैब्लिश इन अ फील्ड टू यूज एज अ रेफरेंस पॉइंट। Okay, a benchmark can be a concrete base in which as iron bar is fixed, indicating the exact place or the reference point. Okay friend, और नेक्स्ट देखिए क्या है। रिड्यूस लेवल क्या है। अ रिड्यूस लेवल इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन अ सर्वे पॉइंट एंड द एडॉप्टेड लेवल डेटा। और रिड्यूस लेवल को हम और एक तरीके से जान सकते हैं। रिड्यूस लेवल कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द एलिवेशन ऑफ पॉइंट रिलेटिव टू द मीन सी लेवल इज कॉल्ड द रिड्यूस लेवल। ओके फ्रेंड, ये तो गया किताब का रटी हुई लाइन। ठीक है, अभी हम बताते हैं कि एक्चुअल में क्या है, फील्ड में कैसे आप समझोगे व्हाट इज रिड्यूस लेवल एंड व्हाट इज टीबीएम। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम बताते हैं कि देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास एक ड्राइंग है। तो यहाँ पे हम दिखाते हैं रिड्यूस लेवल क्या है। तो सबसे पहले हम ये बोल देते हैं कि व्हाट इज रिड्यूस लेवल तो एंड व्हाट इज टीबीएम। मान लीजिए फ्रेंड्स, फील्ड में ये मान लीजिए एक फील्ड है, यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट लीजिए। मान लीजिए ये पॉइंट लिए हम। ठीक है, ये पॉइंट जो लिए, यहाँ पे एक पॉइंट हमको मिल गया 415। ठीक है, तो इस ये नॉन आरएल है। मान लीजिए यहाँ पे मेरा आरएल आया 415। ठीक है, 415 आया, तो इसको हम आरएल बोलते हैं। तो अभी टेम्पोररी बेंचमार्क क्या है। टेम्पोररी बेंचमार्क ये है कि फील्ड में अगर कोई आरएल मुझे पता है, यानी कि कोई आरएल रिड्यूस लेवल मेरा नोन है, तो उसको हम टीबीएम बोलते हैं। तो टीबीएम देखिए फ्रेंड्स, टीबीएम ज़्यादातर कहाँ कहाँ रहता है। तो आप एक सिविल इंजीनियर, तो आपको पता होगा कि टीबीएम हम कोई भी रेलवे स्टेशन, रेलवे प्लेटफॉर्म में टीबीएम आपको मिल जाएगा। यानी कि मीन सी लेवल से आरएल क्या होता है, आरएल मीन सी लेवल से कितना ऊपर है उसको हम आरएल बोलते हैं। मतलब विथ रिस्पेक्ट टू मीन सी लेवल, आरएल इज ये जो पॉइंट है विथ रिस्पेक्ट टू मीन सी लेवल, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू डेटम। तो विथ रिस्पेक्ट टू मीन सी लेवल से कितना ऊपर है वो पॉइंट, तो वो उसको हम आरएल बोलते हैं। और कोई अगर आरएल मुझे पता है, यानी कि उस आरएल को मैं जानता हूँ, तो उस आरएल को ही हम टीबीएम बोलते हैं। तो मेरा जो एक फ्रेंड है, मुझे वीडियो में बताया था, क्वेश्चन किया था मेरे से, कमेंट किया था वो, क्या टीबीएम और आरएल सेम है। यानी कि मेरे हिसाब से यहाँ पे टीबीएम आरएल सेम आ रहा है। तो अगर कोई आरएल नोन है उसको हम टीबीएम बोल सकते हैं। ठीक है, तो उस टीबीएम, मान लीजिए एक एक जगह, मतलब इस फील्ड में यहाँ पे मुझे टीबीएम मुझे मालूम है। इस टीबीएम अगर कोई यहाँ पे कोई और आरएल नहीं है, तो इस पॉइंट के बेसिस से, इस पॉइंट को बेसिस से हम पूरा फील्ड मेजर कर सकते हैं। तो अगर आप मीन सी लेवल के रिस्पेक्ट से आप मेज़र करोगे, तो आपको टीबीएम कोई कोई जगह टीबीएम जानना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से आपको मैं समझा पाया। अगर कुछ भी, थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम है, मुझे बताइए।
मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी तरह से समझा पाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक था डिफरेंस बिटवीन टीबीएम एंड आरएल। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।